दोस्तों, जिस फंड की आज मैं बात करने वाला हूं, जिसका मैं रिव्यू आज की वीडियो में करने वाला हूं, वो इस मार्केट क्रैश के अंदर काफी ज्यादा फेमस हुआ है। एक्चुअल में फेमस तो वो पहले से ही है, क्योंकि एसबीआई का प्रोडक्ट है। लेकिन फेमस ज्यादा इसलिए हो गया है क्योंकि मार्केट के अंदर जो गिरावट आई थी, तो लोगों को पता चला कि भाई हाइब्रिड कैटेगरी नाम की भी कोई चीज होती है, जिसके अंदर रिस्क कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि उसके अंदर डेट कैटेगरी भी इंक्लूड होती है। फंड का नाम होने वाला है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। डेट कैटेगरी प्लस इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, उसे हम हाइब्रिड कैटेगरी कहते हैं। ठीक है। और ये वाला जो फंड है, ये एग्रेसिव हाइब्रिड है। एग्रेसिव मतलब हो गया कि तकरीबन 65% के आसपास इसके अंदर इक्विटी वाला पोर्शन है और 35% के आसपास रहता है डेट कैटेगरी। तो इस तरीके से मिला जुला रूप रहता है। रिटर्न्स भी ठीक ठाक मिल जाते हैं और रिस्क भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आज इसका रिव्यू करने वाले हैं, कैसा फंड है, कैसे रिटर्न्स हैं, पिछले एक साल के अंदर कितनी गिरावट आई है, कितना पॉजिटिव रहा है, सब आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये इसका डायरेक्ट प्लान है। रेगुलर प्लान के अंदर चार्जेस थोड़े से ज्यादा है, डायरेक्ट प्लान के अंदर चार्जेस थोड़े से कम है। 3 स्टार रैंकिंग का ये फंड है और ये फंड काफी ज्यादा पुराना है, मतलब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 10-12 साल इसको हो चुके हैं। रिस्क मीटर इसका वेरी हाई रहेगा, क्योंकि आप सोचेंगे इसमें तो डेट कैटेगरी भी है, रिस्क तब भी वेरी हाई है। देखो, किसी के अंदर भी अगर इक्विटी जरा सा भी है ना, तो उसकी कैटेगरी हमेशा वेरी हाई ही रखते हैं लोग। दूसरी बात, 3 साल का सीएजीआर है 14.29%। ये है भाई। अब आप इसका एनएवी देखिए, एनएवी है 340 रुपये 13 पैसे। तो एनएवी काफी हाई है इसका। एनएवी ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है इसलिए 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था और बहुत ज्यादा रिटर्न निकाल के दे दिए, ऐसा नहीं है। ये लॉन्च ही हाई वैल्यू पे हुआ था। तो भाई ये है इसका। बात करते हैं कि पूरी की पूरी वीडियो ना इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस नहीं है इस फंड को लेकर या किसी भी फंड को लेकर, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा बना रहता है दोस्तों। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये तो हो गई इसकी बेसिक डिटेल। अब चलते हैं इसका चार्जेस वगैरह। और ये देखिए, 1 जनवरी 2013 को ये लॉन्च हुआ था। इसकी जो बेंचमार्क है वो है क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव इंडेक्स। मैंने आपको बताया ना, 35 है हाइब्रिड वाला डेट कैटेगरी और 65 इसका इक्विटी वाला पोर्शन। मतलब जरूरी नहीं है कि इतना रखते हैं, इतना इनका बेंचमार्क है, ऊपर नीचे कर लेते हैं। ओपन एंडेड स्कीम है। एक्सपेंसिव रेशियो इसका 0.72% है, इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा है भाई। और इसका जो सीएजीआर है, जब से लॉन्च हुआ है 14.91% है। सीएजीआर काफी अच्छा है और करीबन 79,000 करोड़ रुपए का, आप सोचो कितना ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ हो जाएगा इसके अंदर, इतना ज्यादा एयूएम है इसके अंदर। और 1,000 रुपए से मिनिमम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट चालू होती है और 500 रुपए से एसआईपी इसमें चालू हो जाती है। लॉक इन पीरियड किसी भी तरीके का नहीं है और इसके अंदर 1% है एग्जिट लोड। 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद 0% है। लेकिन अगर जरूरत पड़े किसी को तो 10% तक पैसा 1 साल से पहले भी निकाल सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। ये इसके सारे के सारे चार्जेस हैं, डिटेल्स हैं जो मैंने आपको बताई है। अब आ जाइए आप इसके रिटर्न्स वाले सेक्शन पे। ये रहा इसका रिटर्न्स वाला सेक्शन। 10 साल में अगर आप देखेंगे तो 13.35% का सीएजीआर है। 7 साल में 14.74% का सीएजीआर है। 5 साल में 16.70% का सीएजीआर है। 3 साल में 14.29 है। 1 साल में है भाई 12.60% का रिटर्न। 6 महीने में 6.28% का रिटर्न। 3 महीने में 3% और 1 महीने में करीबन 0.78%। ओवरऑल आप देख लो, पिछले एक हफ्ते के अंदर मार्केट के अंदर कितनी ज्यादा गिरावट आई है, तब भी ये नेगेटिव नहीं गया है और ओवरऑल भी नेगेटिव नहीं है। और 1 साल का आप रिटर्न देखोगे तो 12.60% है। तो रिटर्न्स भी काफी ठीक ठाक है, गिरावट वगैरह ज्यादा नहीं हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरावट में थी ये गिरा नहीं था, तब इसमें गिरावट आई थी, लेकिन कम आई थी। जैसे स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर बहुत ज्यादा था, इसके अंदर उनके कंपेरेटिवली आधे से भी कम था गिरावट, आधे से भी कम। मान लीजिए वो 10% गिरे थे तो ये 3-4% गिरा था, ये फर्क है। तो भाई ये है इसकी डिटेल्स आपके रिटर्न्स वाली।
तो रिटर्न्स वगैरह देखिए आपके सामने है। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो से समझ में आएगा कि भाई एक्चुअल में फंड है ये है क्या। ये देखिए, अब आप समझिए, इक्विटी 71% इसके अंदर इक्विटी है, 23.85 मतलब 24%, तकरीबन 24% इसके अंदर डेट कैटेगरी है, 1.75% इसके अंदर रियल एस्टेट है, 3-3.25% इसके अंदर कैश है। ये इसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट है। मतलब आप देख लो 70-30 का रेशियो है फिलहाल इसके अंदर, 70% इक्विटी, 30% अदर कैटेगरी। अब इसमें आप देखो कि भाई जो जायंट कंपनीज है, बड़ी वाली कंपनीज है, 50 कंपनी जो होती है हमारी, वो है 68.60%, लार्ज कैप है 16.94%, मिड कैप है सिर्फ 13%, और स्मॉल कैप है 1%। आप ये सोचो कि जो 70% इक्विटी है उसके अंदर भी मैक्सिमम पार्ट सारा का सारा जायंट कंपनीज और लार्ज कैप है। छोटी कंपनी सिर्फ 13% और एक 14%, सिर्फ 14% है, सिर्फ 14%। मतलब लार्ज कैप, डेट कैटेगरी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये ज्यादा है इसके अंदर। टोटल स्टॉक्स है इसके अंदर 44, ये देखिए 44 स्टॉक्स है इसके अंदर टोटल, और 9 सेक्टर्स इसके अंदर। क्लियर है। सबसे बड़ा सेक्टर है इसका फाइनेंशियल सेक्टर 21.94%, मटेरियल है 9.97%, इंडस्ट्रियल सेक्टर है 8.72%, टेक्नोलॉजी है 8.19%, एनर्जी है 7.4%, और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है 5.41%, कंज्यूमर स्टेपल्स है 4.92%, गुड है। हेल्थ केयर है 3.65%, और रियल एस्टेट है तकरीबन 1%। तो ये इसके 9 सेक्टर्स हैं जिसके अंदर इन्होंने एलोकेशन कर रखी है। तो इसके जो टॉप वो सेक्टर्स है उसमें देखो, बैंकिंग सेक्टर सबसे बड़ा है 22%, मटेरियल है, इंडस्ट्रियल है, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, मतलब ये इसके बड़े सेक्टर्स हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो इसका जो पूरा का पूरा जो ढांचा तैयार किया हुआ है वो इस तरीके से है कि भाई जो गिरावट है ना, जो क्रैश आता है, उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर कम से कम पड़े, इस तरीके से इसको तैयार किया गया है। पोर्टफोलियो से मुझे एक चीज और याद आई, देखिए मार्केट के अंदर चल रही है गिरावट। ऐसे में अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि एंट्री अच्छे टाइम पे हो जाती है, रिव्यू अच्छे से हो जाता है। तो आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। चार्जेस वगैरह है 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर जाके आप अपनी जो रिक्वेस्ट है प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कॉल्स वगैरह मत कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई इस तरीके से इसके मैनेजमेंट करा है कि आप देखिए पोर्टफोलियो के अंदर ही सारी चीजें हैं। मतलब ये है कि फंड के अंदर गिरावट ज्यादा क्यों होती है? गिरावट तब आती है जब उसमें स्मॉल कैप, मिड कैप ज्यादा होते हैं। इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप सिर्फ 13% है, और उसके अलावा सारी की सारी बड़ी कंपनीज है, या फिर इसके अंदर करीबन 30%, 29% जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, रियल एस्टेट और कैश इक्विवेलेंट है। तो इसलिए होता क्या है कि थोड़ी बहुत गिरावट आती भी है अगर लार्ज कैप में, तो वहां से थोड़ा सा पॉजिटिव रिटर्न मिल जाता है, तो वो थोड़ा सा बैलेंसिंग हो जाती है। बहुत ही ज्यादा गिरावट आती है तभी जाकर फंड नेगेटिव जाता है, नहीं तो जल्दी जाता नहीं है। ये होता है। तो भाई इस तरीके के रिटर्न रहते हैं इसके अंदर। अब अगर मैं बात करूं नेगेटिव और पॉजिटिव साइड की, तो देखिए उसके अंदर ऐसा है कि इसके अंदर रिटर्न्स आप बहुत ज्यादा उम्मीद मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे। एग्रेसिव फंड है, हाइब्रिड कैटेगरी है, तो भाई लार्ज कैप से रिटर्न्स इसके कम रहते हैं, मतलब लार्ज कैप से कम, और जो दूसरे एफडी वगैरह होती है उन सब चीज़ होती है उनसे ज़्यादा। आप देखेंगे सीजीआर तो ठीक ठाक है इसका। और इसके अलावा अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो देखो यार, ठीक ठाक फंड है, बुरा नहीं है, लेकिन सबके लिए नहीं है। जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं, इस तरीके के फंड जो होते हैं उनके लिए होते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं चाहते हैं और रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। ठीक, तो अपनी वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। कैसी लगी जरूर बताइएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।